हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 1 और 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, तो ये देखो, ये सारे पॉइंट्स है हमारे पास और हमें बताना है क्या इस पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं। तो फिलहाल के लिए फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में ये सारे पॉइंट को डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसका नाम अगर ए रख दिया, बी, सी और डी रखा, तो पॉइंट्स भी अकॉर्डिंगली रख देते हैं हम लोग। ये ए वाले को मैं फर्स्ट दे देती हूँ -3,5, बी को 3,1, सी 0,3 और डी -1 -4। ठीक है, तो ये सारे मेरे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए यहाँ पर। अभी हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है कि नहीं, बट हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल इस पॉइंट से ऐसे डाल दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस चेक करेंगे, सारे साइड्स का क्या डिस्टेंस आ रहा है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ए बी ले लेते हैं। डिस्टेंस ए बी, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। डिस्टेंस ए बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा -3 -3, यहाँ पे भी 3 है ना एक्स एक्सिस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा +5 -1, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -6 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52। स्क्वायर रूट ऑफ 52 क्या होता है, देखो हम लोग अगर फैक्टर कर लेते हैं तो 2 2 ज़ा 6 ज़ा 2 1 ज़ा 3 ज़ा मतलब 13। देखो यहाँ पे मैंने 52 का फैक्टर किया 2 से, और तो मेरे को क्या आ गया 2 2 एंड 13 मेरे को आया है। तो मतलब 2, क्योंकि 2 की जोड़ी बन रही है तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 13। ठीक है, ओके, तो डिस्टेंस ए भी हमें पता चल गया है 2√13। अब डिस्टेंस क्या निकालेंगे, बी सी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बी सी हम निकालेंगे, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बी सी। ओके ओके, तो डिस्टेंस बी सी क्या होगा, देखो 0 -3 स्क्वायर +3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 4 और ये कितना आ जाएगा 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया BC का। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं CD। ठीक है, CD का क्या आएगा, देखो हम लिखेंगे डिस्टेंस CD। ओके, तो ये क्या होगा -1 -0 का स्क्वायर +-4 -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर +-7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 49। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 क्या होता है, चलो देख लेते हैं। 50 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 25 फिर 5 और 5, मतलब क्या आ गया 5 की जोड़ी बन गई, तो 5 हमने बाहर निकाल लिया और स्क्वायर रूट 2 अंदर रहने दिया, तो ये क्या आ गया डिस्टेंस CD आ गया मेरा। ठीक है, अब क्या बचा, अब मेरे लास्ट में बचता है डिस्टेंस AD, तो AD निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस AD, क्या हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर +-4 -5 का स्क्वायर और ये सब का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा -1 +3 का स्क्वायर +-9 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर और ये बनेगा 81। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 81
मतलब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 85। ये क्या आ गया, डिस्टेंस AD। अब देखो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें ना तो हमें कोई भी साइड जो है मैचिंग नहीं है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, देखो डिस्टेंस AD हमें कितना मिला है, स्क्वायर रूट ऑफ 85 लिख देते हैं। डिस्टेंस AD इज स्क्वायर रूट ऑफ 85। AB कितना आया है, 2 स्क्वायर रूट 13। AB 2 स्क्वायर रूट 13। BC कितना आया है, BC आया है स्क्वायर रूट 13। और CD कितना आया है, CD आया है 5 स्क्वायर रूट 2। तो क्या देख पा रहे हैं, हमें कहीं पर भी कोई भी साइड का जो लेंथ है ना वो इक्वल नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको और ज़्यादा प्रॉपरली कंक्लूड करने के लिए हम इसका डायगोनल भी निकाल के देखेंगे और फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटल है या नहीं है, या फिर है तो कौन सी टाइप का है एंड एवरीथिंग। तो पहले हम लोग निकालते हैं AC, ठीक है, डायगोनल AC। तो मैंने सेम डायग्राम यहाँ पे बना लिया है ताकि हमें वीडियो में क्लियरली पता चले। तो डिस्टेंस AC हम निकाल रहे हैं, क्या होगा, 0 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4, मतलब ये कितना आ जाएगा 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, BD निकाल लेते हैं। ये भी डायगोनल बना रहा है तो डिस्टेंस BD निकाल रहे हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है, तो देखो अभी हमें क्या मिला, हमें एक AC का जो वैल्यू आया है ना वो हमें मिला है 13। ठीक है, तो देखो अभी AC जो है वो 13 है और हमें एक और चीज़ जो है 13 मिली थी। देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये 2 स्क्वायर रूट 13 मिला है, ये मिला है स्क्वायर रूट 13, ये 5 स्क्वायर रूट 2 और ये मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 85। ठीक है, ओके। अभी हमें जो AC मिल रहा है ना वो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट 13 मिल रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग AC को और BD को लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें AB मिल रहा है, देखो राइट। स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 13 हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। तो मतलब इस टाइप का, देखो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। AC प्लस AB इज इक्वल टू AB कैसे पता चला, देखो AC का वैल्यू मेरे को मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 13 और BC का वैल्यू मुझे मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, और AB का वैल्यू मुझे मिला है 2 स्क्वायर रूट 13। तो देखो स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 13, 2 स्क्वायर रूट 13 है, तो मतलब ये प्रूव हो रहा है। तो देखो अगर दो लाइन को मिलाने के बाद तीसरी एक बड़ी लाइन बन रही है, AB और BC मिलाकर अगर AB बन रहे हैं, इसका मतलब जो पॉइंट्स है मतलब A B और C ये कोलिनियर है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस प्रूव्स दैट A, B, C आर कोलिनियर। तो अगर कोई 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट कोलिनियर है ना तो क्वाड्रिलेटरल कभी नहीं बनेगा। देयरफॉर these points cannot make quadrilateral। समझ में आ रहा है, तो ये जो पॉइंट्स हमें दिए हैं वो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर मिल गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।